सनातन के कालजयी वाङ्मय में शिव को अनादि माना गया है। भगवान राम और भगवान कृष्ण के जन्म की कथाएं मिलती हैं, बाल लीलाओं की कथाएं मिलती हैं, लेकिन शिव के जन्म का कोई वर्णन किसी भी पुराण या ग्रंथ में नहीं मिलता। शिव सृष्टि के साक्षी के रूप में अनादिकाल से विद्यमान हैं। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू का मतलब जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। इसीलिए तो शिव को अनादि माना गया है और विज्ञान का निष्कर्ष है कि जिसका आदि नहीं है उसका अंत भी नहीं हो सकता। इसीलिए शिव अनंत भी। शिव इस चराचर जगत के शाश्वत साक्षी हैं। वेद व्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक भी ऐसा नहीं है जिनमें भगवान शिव की महिमा से संबंधित कोई प्रसंग न हो। सनातन का आधार स्तंभ माने जाने वाले वेदों में राम कृष्ण का संदर्भ नहीं मिलता, लेकिन शिव की महिमा का संदर्भ मिलता है। ऋग्वेद के 3 सूत्रों में रुद्र के रूप में शिव का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में तो एक पूरे अध्याय में ही रुद्र की स्तुति पाई जाती है, जिसे रुद्राध्यायी के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद के 11वें कांड के 2 सूक्त में भी रुद्रदेव की स्तुति की गई है। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जब हर तत्व में शिव की चेतना विद्यमान है तो शिव की साधना और आराधना की परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई? दरअसल मनुष्य जब विषय विकारों में फंसकर अपने शिव स्वरूप से विमुख हो जाता है तो उसे 3 शूल सालने लगते हैं। ये 3 शूल हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। इन्हीं तीनों शूलों को त्रिशूल भी कहते हैं। इन तीनों शूलों से मर्माहत मनुष्य इससे मुक्ति की कामना करने लगता है। ऐसे में उसे शिवत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा होती है। इस स्थिति में शिव साधकों की मनोदशा और मनोभूमि के अनुसार हर रूप में सहज साध्य बन जाते हैं। सनातन परंपरा में शिव ऐसे देव हैं जो सगुण साकार भी हैं, सगुण निराकार भी हैं और साथ ही निर्गुण निराकार भी हैं। शिव एक निर्गुण निराकार है, एक सगुण निराकार है, एक सगुण साकार है। सगुण साकार शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। सगुण निराकार भी शिव हैं। अंत में शिव जी का मौलिक स्वरूप शांतम शिवमद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञेयः सच्चिदानंद रूप निर्गुण निराकार है। तीनों के साक्षात्कार अनुभव का ढंग अलग अलग है। पहले सगुण साकार शिव की उपासना करनी चाहिए। अद्भुत है भगवान शिव का ज्ञान और विज्ञान। शिव सृष्टि का आधार हैं, शिव सत्य हैं, आशुतोष हैं, देवों के देव महादेव हैं, रुद्र हैं, आनंद हैं, शिव महायोगी भी हैं, वही मृत्यु हैं और जीवन भी, सर्जक भी हैं और संहारक भी। शिव ज्ञान स्वरूप हैं, स्वर और संगीत के प्रणेता हैं। इनके डमरू से उत्पन्न नाद ही ब्रह्म है। शिव अनादि हैं, इसलिए अप्रमेय भी हैं। शिव के दिव्य अलौकिक स्वरूप की अनुभूति, उनकी चेतना का साक्षात्कार तर्क यानी लॉजिक से संभव नहीं है। आपके लिए हैरानी का विषय हो सकता है कि सनातन के सदग्रंथों में शिव पार्वती विवाह में गणेश जी की पूजा का प्रसंग मिलता है। आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि जो गणेश भगवान शिव के पुत्र के रूप में वर्णित हैं, उनकी पूजा शिव पार्वती विवाह में कैसे संभव है? गोस्वामी तुलसीदास जी कृत अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड में शिव विवाह प्रसंग में इस संशय का अद्भुत समाधान दिया गया है। गोस्वामी जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जी अजानी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनियों की आज्ञा से अपने विवाह में शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया, लेकिन चूंकि शिव अनादि हैं और जो अनादि है उससे जुड़ी घटनाओं को कालक्रम में समायोजित नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस बात को सुनकर कोई संशय न करे। रामचरितमानस में शिव पुराण के अनुसार एक गाथा प्रकट की गई कि शिव पार्वती के विवाह के समय
गणेश जी की पूजा की गई। तो बड़ा आश्चर्य, गणेश जी का तो जन्म बाद में होगा, आविर्भाव बाद में होगा, बेटा तो अभी हुआ ही नहीं है, तो बेटे की पूजा कैसे? तुलसीदास जी ने समाधान किया, सुर अनादि जिय जानि। गणेश जी अभिव्यक्ति की दृष्टि से शिव के पुत्र हैं, पार्वती के पुत्र हैं, गौरी नंदन हैं, लेकिन पांचों देव अनादि हैं। शिव अनादि हैं, लेकिन सर्वकालिक सार्वभौमिक भी हैं। चेतना के रूप में आपके भीतर अनाहत के रूप में विद्यमान है। जहाँ वासना का लेश नहीं है वहाँ कामांतक शिव हैं। जहाँ विकार का नाश हो चुका है वहाँ अविनाशी शिव हैं। जहाँ लालसाओं की सत्ता समाप्त हो चुकी है वहाँ आशुतोष शिव हैं। जहाँ प्रेम और करुणा का साम्राज्य है वहाँ कृपालु शिव हैं। जहाँ अनाचार, अत्याचार, दुराचार का जाल है वहाँ महाकाल शिव हैं। शिव सर्वत्र हैं। दरअसल शिव तत्व से विमुखता ही हमारी अज्ञानता का हेतु है। शिव तत्व की ओर प्रस्थान अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है। शिव तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। वही हमारा असली स्वरूप है।